नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल बन गई है, खासतौर पर जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद के अंदर और फिर खासतौर पर पिंडी के अंदर। अगर आप किसी भी तज्जियाकार से, साफी से, किसी भी बाखबर शख्सियत से मिलते हैं तो वो कुछ भी आपको बताता नहीं है, बस इशारा करता है और ऐसे ऐसे करके अडयाला जेल की तरफ इशारा करता है। पाकिस्तान में किसी का भी आप एनालिसिस लें तो वो कहता है कि तमाम तर रास्ते घंटा घर की तरफ जाते हैं, यानी तमाम तर रास्ते इशारों कनायों में जो गुफ्तगू और बातचीत हो रही है वो सारी गुफ्तगू और बातचीत अडयाला जेल की तरफ हो रही है। इशारे भी अडयाला जेल की तरफ जा रहे हैं, तज्जिया भी अडयाला जेल की तरफ जा रहा है, खबर भी अडयाला जेल है, लेकिन इस दफा खबर डिफरेंट है, खबर बहुत ज्यादा अलग है। यानी रात को जियो न्यूज का तज्जिया आप सुन लें कि जियो न्यूज के अंदर जब शहजाद इकबाल साहब के सामने सवाल रखा गया कि क्या इमरान खान माफी मांग रहा है, ये इमरान खान बैकफुट पर चला गया है, तो शहजाद इकबाल साहब का ने बाकायदा से मिसाल दी है शोले फिल्म की, और उन्होंने कहा कि जे एंड वीरू जब फंस गए गब्बर के सामने झुके, लेकिन वो गब्बर से माफी मांगने के लिए झुके नहीं थे, बल्कि नीचे से उन्होंने मट्टी उठाकर गब्बर की आंखों में फेंक दी थी और वो मट्टी उठाने के लिए बुनियादी तौर पर झुके थे। ये शहजाद इकबाल साहब को सुन लें। जिसमें जे वीरू फंस जाते हैं अपने मुखालफिन के घेरे में, कोई रास्ता नहीं होता तो वो झुक जाते हैं, वहां उनके कदमों तले झुक जाते हैं, लेकिन वो माफी के लिए नहीं झुकते, वो फिर मट्टी उठा के आंखों में डाल देते हैं और फिर असला छीन के जो है वो लड़ाई लड़ना शुरू कर जाते हैं। अब इसी शो के अंदर या फिर जियो न्यूज की जो तमाम तर रिपोर्टिंग है, कमेंट्री है, जियो न्यूज के तज्जिए हैं, उनकी खबरें उठाकर देख लें तो रंग थोड़ा सा धीमा पड़ा हुआ है, जान थोड़ी सी कम है। सोहेल भाई साहब पूरी यानी प्रोग्राम में कोशिश करते रहे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है और कुछ ना कुछ बल्कि हो गया है और बहुत बड़ी हैपनिंग हो गई है। बल्कि ये शाहिद असलम साहब को सुन लें, वो ये कह रहे हैं कि अडयाला जेल के अंदर अमेरिकन एम्बेसी के अहम तरीन ऑफिशियल्स ने जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात की है। शाहिद असलम साहब को सुन लें। 25 जुलाई यानी चंद एक आध दिन पहले ही ये मुलाकात अडयाला जेल में इमरान खान साहब से अमरीकी आला हुकाम ने की है, और ये अमरीकी आला हुकाम जो हैं वो अमरीकी जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में उसके सीनियर अपना एहलकार थे, उसके लोग थे, और जो अमरीकी सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में वो बहरहाल इस मुलाकात में नहीं थे, लेकिन जो सीनियर स्टाफ के लोग थे यूएस एम्बेसी के इस्लामाबाद में वो ज़रूर इमरान खान साहब को अडयाला जेल में जाके मिले हैं, मुलाकात ये हुई है, ये ज़रा इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं। शाहिद असलम साहब का ये कहना है कि जो अडयाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है इस पर बहुत सारी मुद्दात खबरें हैं। यानी अजमल जामी साहब ये कहते हैं कि मुलाकात होने वाली है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुलाकात हो गई है, इस्लामाबाद के बाखबर साफी ये कह रहे हैं कि गैर मामूली मूवमेंट अडयाला जेल के इर्द गिर्द जरूर हुई है। चलें इस खबर की तो तस्दीक हो जाएगी, लेकिन एक खबर कंफर्म है कि बैनुल अक़वामी साफी यानी गोरे साफी जाकर अडयाला जेल में इमरान खान से मिले हैं और उन्होंने जुलियान असांज की मिसाल दी है, जो विकीलीक्स जिस बंदे ने की थी कि उसके साथ रवैया ठीक था जेल के अंदर, जिसने नेशनल सीक्रेट क्लासिफाइड डेटा बाकायदा से दुनिया के सामने रख दिया था, और उनका जुलियान असांज के साथ रवैया ठीक था। अडयाला जेल के अंदर वो जो बैठा हुआ कैदी है इमरान खान, उसके साथ वर्स्ट तरीन उसके साथ माहौल बनाया गया है, लेकिन उसने फाइट बैक किया है। ये बैनुल अक़वामी साफी को सुन लें। I'm here as a friend of Iran. I'm not here as a lawyer or as an activist. I want to see him if they'll let me, and I hope I will be able to. But more than that, I hope he'll be free. He shouldn't be behind bars. अब ये सारी जो इमरान खान के हवाले से डेवलपमेंट है, ये सिर्फ चंद साफियों तक महदूद नहीं है, बल्कि सिद्दीक जान साहब का व्लॉग उठाकर देख लें। उनका ये कहना है कि इमरान खान अब बहुत जल्दी बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये फैसला कौन होगी। इमरान खान साहब ने खुद तारीख दे दी है और सिर्फ वन लाइनर पैगाम पाकिस्तानी अवाम के नाम भेजा है कि आप सिर्फ और सिर्फ नए इलेक्शन की, नए इंतखाबात की तैयारी करें, क्योंकि ये जो मैंडेट है इस मैंडेट के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, ये मैं मैंडेट वापस नहीं लूंगा। और इमरान खान ने कहा कि दिसंबर में दोबारा से इंतखाबात होंगे। अब दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत आम तरीन शख्सियात ने जाना है और अमेरिका के अंदर भी यानी बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। यानी डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर आने वाला है। नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि अगर कमाला हैरिस आ गई तो नहीं आएगी, यानी बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है कि वो अब वहां पर आ सके। बहरहाल एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन बशारत राजा साहब लिखते हैं कि बाकी मामला तकरीबन तय हो चुके हैं, बात जुडिशियल कमीशन पर अड़ी हुई है। यानी बाकी सारे मामला तय हो चुके हैं और बात जुडिशियल कमीशन पर अड़ी हुई है। अब इसके ऊपर मैं देख रहा था कि जनाब ये सोहेल रशीद साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने बाकायदा से व्लॉग किया है इमरान खान साहब के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान एक एक चीज को कैलकुलेट कर रहा है, इमरान खान आर्टिकुलेट चीजों को लेकर जा रहा है, और इमरान खान ने बाकायदा से इस हवाले से एक प्लान इमरान खान साहब के पास मौजूद है कि कोई भी एहतजाज, कोई भी धरना, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी बगैर हुकूमत की मर्जी के, बगैर इंतजामिया की मर्जी के, बगैर जब तक जुडिशरी हमें इजाजत नहीं लेकर देती, हमने छेड़छाड़ नहीं करनी। और खान साहब ये महसूस कर रहे हैं कि अक्टूबर या नवंबर में इमरान खान खुद बाहर आ जाएगा, और जब इमरान खान बाहर आएगा तो ये एक मैसिव पॉलिटिकल हैपनिंग, मैसिव पॉलिटिकल एक्टिविटी, बल्कि एक ऐसा माहौल बन जाएगा जैसे नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आया था। और उसके बाद इमरान खान साहब को पता है कि जनाब पाकिस्तानी अवाम को ना तो सड़कों पर कोई रोक सकेगा, ना तो वोटर सपोर्टर को रोक सकेगा, और ना ही पॉलिटिकल माहौल को किसी भी तरह से
कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये वो सारी हैपनिंग्स हैं जो कि इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये भी तजिया मौजूद है कि क्या इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ को बातचीत करके एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील करके वापस आ रहा है। तो इस हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने गुज़श्ता रात काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बल्कि क्लियर कट उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट से कोई हमारी डील नहीं होगी। अगर हमने कोशिश भी की तो हमारा जो वोटर सपोर्टर है, जिसने मार खाई है, जिसकी तबाही निकली है, किसी भी तौर पर वो काबिल कबूल नहीं करेगा। हम अपने वोटर सपोर्टर के सामने अकाउंटेबल हैं। और जाहिर आपने देखा होगा कि इमरान खान भी हमेशा पाकिस्तानी अवाम की, अपने वोटर की, सपोर्टर की, इवन अपने सोशल मीडिया विंग की, सोशल मीडिया लोगों के हवाले से गुफ्तगू और बातचीत करता है। लिहाजा सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाने का बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एक खबर है, और यह खबर खासी परेशान कुन है, बल्कि बहुत ज्यादा परेशान कुन खबर है। इस खबर को पहले आप सुन लें, ये टेलीविजन चैनल रिपोर्ट कर रहा है, पहले आप इसे सुन लें। ये इंकशाफ हुआ है कि लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत दीगर एयरपोर्ट से तकरीबन 950 से ज्यादा इश्तहारी बैरून मुल्क फरार होने में कामयाब हो गए हैं। यानी कि 950 से ज्यादा इश्तहारी पंजाब के एयरपोर्ट्स, लाहौर, सियालकोट और मुख्तलिफ एयरपोर्ट से पाकिस्तान से खिसक गए हैं। किधर थी पाकिस्तान के खुफिया इदारे, किधर थी FIA, किधर थे बाकी, किधर थी हुकूमत, किधर थे ऑफिशियल्स। 950 इश्तिहारी, यानी इमरान रियाज खान साहब के लिए तो इन्होंने दिन और रात एक कर दिया था। रात की तारीकी में आधी रात को 3 बजे वहां पर पहुंच गए थे, बाकायदा बंदे बिठाए हुए थे, रैकी हो रही थी। लेकिन 350, ये कैसे मुमकिन है? इस मुल्क के अंदर कोई निजाम है, इस मुल्क के अंदर कोई हुकूमत है, एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी है, लेकिन 950 इश्तिहारी पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। और ये बैंकरप्ट लोग हैं, ये कातिल हैं, मर्डरर्स हैं, ये इंतहाई खौफनाक खतरनाक किस्म के इश्तिहारी थे, पाकिस्तान छोड़ने में कामयाब हो गए हैं। तो क्या पाकिस्तान इन्होंने छोड़ा है या फिर इन्हें मुल्क से बाहर निकाला गया है? बदलती हुई हवा, बदलते हुए रंग देखकर इन्हें मुल्क से खुद ही आशीर्वाद लेकर बाकायदा से निकाला गया है। तो ये क्वेश्चन है जो अपनी जगह पर मौजूद है। अब एक वीडियो है, और ये वीडियो शर्मनाक है। इससे पहले आपने खलील रहमान कमर साहब का रवैया देखा, बहुत सारे हवालों से शर्मनाक था। फिर एक और पाकिस्तान के एक राइटर भी हैं, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टेलीविजन पर बैठने वाली जो शख्सियात हैं, खवातीन हैं, ये असल में सारी रखेले हैं। और उसके बाद हमने देखा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, और ये पंजाब हुकूमत की तर्जुमान खुद जो खातून है अज़मा बुखारी साहिबा की है, जहां पर नीचे बाकायदा से लिखा गया है पिंकी की हकीकत। पिंकी यानी बुशरा बीबी, जो साबिक खातून अव्वल है पाकिस्तान की, उनकी हकीकत। और वो ये कह रही हैं कि जनाब वो डांस बहुत अच्छा करती हैं, वो ढोलकी बजाती है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर मर्द तो चले, वो जो पागल सठाए हुए मर्द हैं वो तो एक तरफ रह गए, लेकिन ऐसी सठाई हुई खवातीन हैं जो आज भी औरत को ढोलकी, बैंड बजाना, डांस करना, यानी इनके अंदर भी ऐसी खुन्नस, ऐसी एक नहुसत बड़ी भरी हुई है, ऐसी जहालत खवातीन के अंदर भी मौजूद है कि इनकी जाती इनके ऊपर हमले होते हैं, ये तब भी उनसे भी नहीं सीखते। लेकिन ये वीडियो आप सुन रहे हैं, ये शर्मनाक वीडियो है, ये घटिया वीडियो है, और अगर यानी इट्स वेरी टेरिबल। ये अज़मा बुखारी साहबा को सुन लें। आम जैसे खातून होती हैं वैसी खातून थी, और जो है वो ढोलक अच्छी बजाती हैं और डांस भी बहुत अच्छा करती हैं। जी हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उनको डांस करते। अब अज़मा बुखारी साहबा की अपनी एक जाली वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करवाई गई, और ये उतनी ही घिनौना काम था जितना अज़मा बुखारी साहबा ने ये कमेंट्री करते हुए किया है। ये उतना ही घटिया काम किया है किसी ने जितनी अज़मा बुखारी साहबा ने घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर बैरिस्टर मलिका बुखारी साहबा उन्होंने बाकायदा से एक ट्वीट किया है, और ये ट्वीट करके उन्होंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं बहुत सारे अकाउंट्स के कि जिन्हें बाकायदा से नून लीग फॉलो करती है। नून लीग से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे पेड जर्नलिस्ट हैं, साफी हैं, वो उन्हें फॉलो करते हैं, और उन अकाउंट्स ने बदतरीन कैरेक्टर असैसिनेशन की है। बैरिस्टर मलिका बुखारी साहबा लिखती हैं, I watched the press conference of the PML and women parliamentarians and the minister regarding the deep fake video campaign against the Azma Bukhari. As a woman and a lawyer, I also condemn this vilification campaign against Azma Bukhari. मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ, वो कहती हैं गलत है, 2 नंबर है, नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। I want to use this opportunity to remind, मैं सिर्फ याद भी करवाना चाहती हूँ कि भाई आप लोगों ने, PMLN के लीडर्स ने खासतौर पर पाकिस्तान की खवातीन को वल्नरेबल किया है, उनकी धज्जियां उड़ाई हैं, पॉलिटिशियंस की, अपने कोलीग्स की, मीडिया पर बैठने वाले लोगों की धज्जियां उड़ाई हैं। PMLN leaders have a history of attacking women in public office, and associated social media accounts have undertaken targeted campaign against Bushra Bibi, साबिक खातून अव्वल, पाकिस्तान की जो पहचान है, उनके हवाले से गंदी कैंपेन चलाई है। कमल शोजेद साहिबा, जरताज वजीर साहिबा and many others with impunity. PMLN must carry out introspection and identification of those who run hate campaign against the women belonging to the PTI within their ranks. ये क्या इंट्रोस्पेक्ट करेंगे? बहुत सारे इनके बड़े बड़े खुद करवाते हैं, जो कि जिन अकाउंट से ये हो रही होती है ये खुद फॉलो कर रहे होते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा जैसी खातून
जिन्होंने कहा था कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, उनके होते हुए ये सब कुछ हो रहा है लेकिन खामोश है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। लास्ट ईयर Kamal shows him and I was the target of the most horrific and a filthy deep fake video campaign. मलिका बुखारी साहबा की एक जाली 2 नंबर AI जनरेटेड एक वीडियो या तस्वीरें जारी कर दी गई थी। The campaign was initiated and propagated by the social media accounts associated with the PMLN and followed by its leaders including मरियम नवाज। अब वो जो कैंपेन चला रहे हैं उन अकाउंट्स को मरियम साहबा खुद फॉलो कर रही हैं। हैरानकुन तौर पर उन अकाउंट्स के 200-300 फॉलोअर्स हैं, लेकिन मरियम साहबा उन्हें फॉलो कर रही हैं और फिर वो ऐसी जाली वीडियोस या गंदी चीजें जारी कर देते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट अंडरटेक कलेक्टिव एफर्ट्स। वो करेंगे सबको मिले बैठकर, कम से कम एक लाइन तो ड्रॉ करें कहीं ना कहीं पर कि जातियात के ऊपर या जाति हमले हमने नहीं करने। काश हम लोग वाकईतन इस ट्वीट की तरह जिस तरह ये समझ आ रहा है हम ये चीजें समझ सकें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।